कम्युनिकेशन IIT 402 क्लास 10th शशांक गुप्ता PGT कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक है आपका ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। सो टुडेज टॉपिक इज टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंड होगा हमारा रिटन कम्युनिकेशन। थर्ड है हमारा टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन। फोर्थ है हमारा इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आज ही हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। So firstly we will discuss about tips to improve oral communication. So first is read out loud. अगर आपको अपनी ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो आपको थोड़ा सा लाउड बोलना चाहिए एंड और थोड़ा सा लाउड पढ़ना चाहिए आपको, कि ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आप जो बोलें उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाए। तो फर्स्ट रीड आउट लाउड। सेकेंड, मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ योर रीडिंग। टेक नोट ऑफ द एरियाज यू नीड टू वर्क ऑन। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको पता चल सके कि कहाँ पर आपको काम करना है, कहाँ पर आपको काम नहीं करना है, कि आपको किस एरिया में वर्क करना है, कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आप फंबल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। ये आपकी सेकेंड टिप्स हो जाएगी। थर्ड है हमारी टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शोज इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी से बात करें तो एक मैनर में बात करें। जब भी आप किसी से मिलें तो ग्रीट करें, उसके बाद अपनी बात को स्टार्ट करें। फिर चाहे वो आप हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, बट यू हैव टू शो सम मैनर्स टू द अदर्स। तो जो सामने वाला है वो आपकी बात में इंटरेस्ट को ज़्यादा लेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप थोड़ा रूडली बात करेंगे, रफली बात करेंगे, तो वो सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओके, देन वी हैव फोर्थ टिप्स, टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स पब्लिक स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स खेलते हैं कि कई बार हम लोग फंबल कर जाते हैं, बड़े वर्ड्स हम लोग नहीं बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल मैं ये ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है वहाँ पर आप स्पीच दे सकते हैं, आप थॉट बोल सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। आप कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई एनुअल फंक्शन है वहाँ आप स्पीच को दे सकते हैं। तो जब आप पब्लिक फिगर की तरह बोलते हैं, जब आप पब्लिक में बातचीत करते हैं तो आप अपने ऊपर पूरा काम करके जाते हैं। आप अपने एक बार पूरा प्रूफ रीडिंग करते हैं, क्या मैं सही लिखा है मैंने, क्या मेरी स्पेलिंग्स ठीक है, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो होता है वो पब्लिक स्पीकिंग से होता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वो आप फुली अवेयरनेस के साथ जाते हैं कि भाई मेरी जो स्पीच है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो करेक्ट होना चाहिए, इसका मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पब्लिक स्पीकिंग होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है आपकी ओरल कम्युनिकेशन में। सो वी हैव दीज 4 टिप्स टू इम्प्रूव आवर ओरल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिटन कम्युनिकेशन। तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। तो आज हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? Written communication means communicating through written words. Writing is more valid and reliable than speech. That is true. For example, अगर मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन करा, अगर उन्होंने मुझसे कहा कि सर यू कैन ज्वाइन टुमारो, आप कल से आ सकते हैं, वेलकम इन आवर कंपनी, तो क्या मुझे उस बात पे बिलीव करना चाहिए? नहीं। मैं कल गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कोई वर्ड्स आपको दिए ही नहीं थे। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कम रिलायबल होता है। अगर यही मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करूं तो मैंने आज किसी कंपनी से बात की, उन्होंने कहा हम आपको ज्वाइन करते हैं, पहले उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया, फिर उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया और उन्होंने उसमें एक डेट मेंशन कर दी दैट यू हैव टू कम ऑन दिस डेट। तो मैं उस डेट पर जानूँ तो मेरे पास क्या है, एक वैलिड प्रूफ है कि भाई आपकी ही कंपनी ने मुझे क्या करा है, हायर करा है। ठीक है। सो ये बात सच है कि भाई ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ज़्यादा रिलायबल होता है। Okay, effective writing involves a careful choice of words, correct organization of words in a sentence, as well as the cohesive composition of sentence. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मिंग पर फोकस करना होगा, आपको अपने वर्ड्स पर फोकस करना होगा, आपको अपनी राइटिंग पर फोकस करना होगा। ग्रामेटिकल पोर्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी मिस्टेक ज़्यादा पकड़ ली जाती हैं। अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ, जब हम एक समझने के लिए बातचीत करें तो वहाँ पर इतना ग्रामेटिकली नहीं देखा जाता है, बट जब आप एक राइटिंग लिख रहे हैं, जब आप रिटन कम्युनिकेशन करें तो आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, जो सेंटेंस फॉर्मिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होनी चाहिए।
क्योंकि जब आप लिखते हैं और जब आप रीडिंग करते हैं तो आप आसानी से उसकी गलतियों को कैच कर सकते हैं। ओके, देन written communication is extensively used for official purposes as it creates a permanent record of evidence and can be saved for later use. For example, इसका सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर वहाँ पर हम लोग रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा एविडेंस काफ़ी सालों तक चलता है। अब आप ऐसे प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते, मैंने कहा बेटा ये मेरा एक लैंड पड़ा हुआ है, आप कल से ही आपका हो गया, क्या वो बात आपकी प्रूफ में रहेगी? नहीं रहेगी। तो बेसिकली हम रिटन कम्युनिकेशन इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाए, एक एविडेंस हो जाए कि भाई ये प्रॉपर्टी मैंने आपसे ली है। इवन अगर आप फैमिलीज़ में भी कोई चीज़ करते हैं उसमें भी आप क्या करते हैं, आप एक परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं जो कि एक रिटन फॉर्म में होता है। सो रिटन कम्युनिकेशन कंपेरिजन टू ओरल कम्युनिकेशन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब it enables receivers to take more time in reviewing the message and providing proper feedback. अब क्या होता है, जो रिसीवर्स होता है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है मैसेज को देखने में और तब वो एक प्रॉपर फीडबैक को प्रोवाइड करता है। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। तो ठीक है, तो बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन हम मोस्टली ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि जब भी हम कोई चीज़ ले रहे हों, कोई चीज़ खरीद रहे हों, कहीं भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड और एक एविडेंस हो जाए। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन। अब हम रिटन कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेंड योर वोकेबुलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स, फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स। आप अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, नए नए वर्ड्स सीखिए और उन वर्ड्स की हेल्प से आप सेंटेंस फॉर्मिंग को स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई आज नया वर्ड सीखा तो उस वर्ड को मुझे अपने सेंटेंस में लाना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जब आप इंग्लिश को या हिंदी को बातचीत करें तो आप जो अपनी वोकेबुलरी है, जो आपके वर्ड्स फॉर्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा हाई, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो सामने वाला बंदा है अगर आपकी कम्युनिकेशन को नहीं समझ पा रहा है तो आपका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। बेसिकली सेंडर को क्या होना चाहिए कि वो रिसीवर के माइंड को पढ़ पाए कि ये जो बंदा है ये किस लैंग्वेज में समझ पाएगा, किन वर्ड्स में समझ पाएगा। ठीक है, तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वर्ड्स होने चाहिए जो सामने वाला आसानी से समझ जाए। देन लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग्स यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी स्पेलिंग्स होती हैं उन्हें हमें करेक्टली स्पेल करना आना चाहिए और जो हमारी स्पेलिंग्स होती हैं उन्हें हमें करेक्टली यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में डिफरेंस देखें तो सीबीएसई में कई चीज़ें बहुत अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट की जाती हैं कंपैरिजन टू आईसीएसई में। तो हमें प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रिटन कम्युनिकेशन में। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग अगर आपको आती तभी आप करेक्टली लिख पाएंगे। मैंने साइमल्टेनियसली बोल दिया, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, बट अगर आप उसे करेक्ट वे में नहीं लिख पा रहे हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका फेल हो जाएगा। देन वी हैव थर्ड टिप, रीड रेगुलरली। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तभी आप राइट कर पाएंगे। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज़ वर्ड्स अप्रोप्रिएटली। और जब आप रीडिंग करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स को रीड करते हैं, अगर आपने देखा होगा जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अमाउंट ऑफ वर्ड्स आपके माइंड में होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग आपको रेगुलरली करनी है, आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है, आपको उनके वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। सो तब जाके आपका जो रिटन कम्युनिकेशन हुआ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव योर grammar and use appropriate tense and correct punctuation. That is utmost important। जब आप written communication करते हैं तो आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके टेंस स्ट्रांग होने चाहिए, आपको करेक्ट पंक्चुएशन पता होनी चाहिए, तभी आप एक चीज़ को लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे अगर मैं एक कॉल सेंटर के एग्जाम्पल लेता हूँ, जब आप कॉल सेंटर के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, खासकर इंटरनेशनल कॉल सेंटर के लिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत नोटिस होती है। आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपका रिटन कम्युनिकेशन, बेसिकली आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वो आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं व्हाइल यू आर स्पीकिंग, एंड वो आपका रिटन कम्युनिकेशन में चेक करते हैं कि आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप बात करते हैं वो फॉरेनर्स से करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है दैट इज़ इंग्लिश। तो जब आप कॉल सेंटर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका रिटन कम्युनिकेशन पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए।
ओके, देन वी हैव ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, ये मैंने पहले ही कहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिख रहे हो तो आपको वो दिमाग में रखना है कि मैं ये थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूँ, तो आपको उसकी वोकेबलरी बहुत हार्ड नहीं रखनी है, उसके जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत टफ नहीं रखनी कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। बट वही बुक अगर आप 12th या ग्रेजुएशन लेवल की लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर थोड़ी सी मॉडर्न इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, आप न्यू न्यू वर्ड्स लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वहाँ पर। और जो क्लास का लेवल रहेगा वो भी यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो रिसर्च भी कर सकते हैं, दे कैन यूज़ इंटरनेट, दे कैन सर्व समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। बट जो थर्ड और सेकंड क्लास का बच्चा है वो इतना एक्टिव नहीं होगा, तो हमें उस हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये हमारी कुछ टिप्स थी टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, verbal communication is further classified into two types। वर्बल कम्युनिकेशन को हमने यहाँ पे अगेन दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली प्राइवेट। व्हाट डज इट मीन कि एक्सट्रीमली प्राइवेट का यहाँ पर क्या मतलब है? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्टली आई नीड टू रीड इट। So it is undertaken to reflect upon or appreciate something. It includes the silent conversation we have with ourselves. We simultaneously switch roles between a sender and a receiver. For example, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद से बात करूँ, जैसे आज मैं अपना कोई काम करके आया तो मैंने सोचा ओके वेल डन शशांक, आज आपने बहुत अच्छा किया, तो अब मैं ही एट द सेम टाइम रिप्लाई करूँ कि हाँ ये अच्छा तो किया मैंने, बट मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था। तो मैं ये किससे बात करूँ? मैं अपने आप से कन्वर्सेशन करूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँ? यहाँ पर मैं खुद ही सेंडर हूँ और खुद ही रिसीवर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं आज किसी चीज़ से खुश नहीं था कंपनी में, तो मैंने कहा ओके मुझे ये बेटर करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, अगर मैं कर पाता तो शायद मैं और बेटर शो हो पाता इन फ्रंट ऑफ मैनेजर, इन फ्रंट ऑफ एचआर। तो ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो आप खुद से बातचीत करते हो, एट द सेम टाइम आप सेंडर भी होते हो, एट द सेम टाइम आप रिसीवर भी होते हो। अब इसका एग्जाम्पल है राइट अ डायरी। राइट अ डायरी का मतलब है यहाँ पर बेटा, फॉर एग्जाम्पल जो लोग होते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो क्या करते हैं, अपनी डेली जो भी उनका डेली रूटीन होता है, जो भी उन्होंने पूरे दिन में किया वो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो लिखते हैं तो ये क्या होता है, वो जो अपने आप से ही बात कर अपने आप से ही सोच रहे हैं, अपने आप से ही अपने के बारे में लिख रहे हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैं कंपनी में गया, आज मैंने फर्स्ट हाफ में ये प्रोजेक्ट पे काम किया, आज मैंने सेकेंड हाफ पे ये प्रोजेक्ट पे काम किया। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब पर्सनल जर्नल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसका जो हिंदी मीनिंग है, प्रॉपर हिंदी मीनिंग है व्यक्तिगत पत्रिका। बेसिकली पर्सनल जर्नल अपने बारे में जानना, ठीक है, अपने बारे में लिखना, अपने बारे में चीज़ों को पता करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि भाई आप अपने बारे में जानते हैं कि हाँ मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो क्या मैं सीख पाऊँगा, क्या मैं नहीं सीख पाऊँगा, ठीक है। तो ये पर्सनल जजमेंट होता है, पर्सनल जर्नल होता है, जब बंदा अपने बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश करता है या वो पहले से जाना हुआ होता है, ठीक है। सो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के हो जाएंगे। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इसीलिए प्राइवेट कहा गया है क्योंकि जो बात मेरे अंदर है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो आपको नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड between two individuals. To communicate effectively, the two individual involved interchange their roles of sender and receiver repeatedly. It is the most common type of communication which occurs when you talk with your friends, family, or relations. It can be categorized further based on the number of participants. फॉर एग्जाम्पल जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो किन्हीं दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो टू इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने रोल्स को एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, वो एट द सेम टाइम कोई उनमें से एक सेंडर हो जाएगा, कोई उनमें से एक रिसीवर हो जाएगा। अगेन
नेक्स्ट टाइम से वो सेंडर हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से, मैं अपनी फैमिली से, मैं अपने रिलेटिव से जब बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट कैन बी कैटेगराइज्ड फर्दर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, दैट इज टू इंडिविजुअल्स। और सम टाइम क्या होता है, हम लोग ग्रुप्स में बात करते हैं तो हम उसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, तो हम उसे ग्रुप कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल क्या होता है, किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। बट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो हम खुद से ही बातचीत करते हैं, हम खुद ही सेंडर हैं, खुद ही रिसीवर हैं। So that is the main difference between intrapersonal communication or interpersonal communication. Okay, so that's it for today. In the next video, uh, we will see functions of verbal communication and functions of non. Then we will start our non-verbal communication. तो हमारा आज वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। और कल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल योर IT कंप्यूटर गाइड। थैंक यू सो मच।